जी स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा कि पेक पीजी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंडेटरी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑप्शनल है। तो ये बहुत ज़रूरी वीडियो है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने अप्लाई कर भी दी और आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ तो देन आपकी एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगी। देखिए, हर कंट्री के कुछ रूल्स होते हैं। ब्राज़ील के रूल्स ये है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को बहुत फोकस किया जाता है कि अगर आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगा गया है देन आपने प्रोवाइड करना है। अगर एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो फिर आपको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स जिस फॉर्मेट में आपसे मांगा गया है तो उसी फॉर्मेट में प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रोजेक्ट को आपने कैसे डिज़ाइन करना है। तो एक प्रॉपर फॉर्मेट है, हर एक सेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। तो अगर आप उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे और एक भी सेक्शन मिसिंग हुआ तो याद रखें कि फिर आपकी एप्लीकेशन के रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ पर भी आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि जो डॉक्यूमेंट जिस फॉर्मेट में मांगी है और जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो प्लीज़ आपने उसी फॉर्मेट में बना के देनी है। आपको फैसिलिटेट करेगा एक्सेप्टेंस में, क्योंकि मेरा बहुत एक्सपीरियंस है या ब्राज़ीलियन डॉक्यूमेंटेशन में। और ये लोग जब भी आपका कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर फॉर्मेट में ना हो या कोई एक डॉक्यूमेंट भी मिसिंग हो तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती। तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इसमें मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली डॉक्यूमेंट, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, वो रिसर्च प्रोजेक्ट है या प्रपोजल। और मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रिसर्च प्रपोजल आपने कैसे बनाना है और उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, सेक्शंस हैं। तो प्लीज़ आपने अपना रिसर्च प्रपोजल उसी तरह बनाना है जिस तरह मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरियल। अब आप कहेंगे कि मेमोरियल क्या चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस चीज़ की एज सच वो नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेमोरियल लोग नहीं बनाते। तो मैं आप लोगों को अभी वीडियो के एंड में डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा कि मेमोरियल का क्या मतलब है और ये आपने कैसे बनाना है। जो थर्ड डॉक्यूमेंट है वो आइडेंटिफिकेशन या पासपोर्ट। तो आपकी पासपोर्ट की कॉपी इसमें रिक्वायर्ड होगी। पासपोर्ट अगर किसी का नहीं बनाया तो जल्द से जल्द आप अर्जेंट बेसिस पे पासपोर्ट बनवाएं, ठीक है। फोर्थ डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब है आपकी, आप टीचर है, आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, कोई और जॉब है, तो फिर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक डिक्लेरेशन प्रोवाइड करनी है जो सर्टिफाई करे कि आप वाकई में उनके साथ एम्प्लॉयमेंट है, आपकी एम्प्लॉयमेंट है, आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। अब देखिए, ये ऑप्शनल है तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास तो ये नहीं होगा ना। लेकिन अगर इन्होंने ऑप्शन में दिया है ना, ये मैं इससे ये इंप्रेशन ले रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि जिन लोगों की जॉब्स हैं उनको भी कोई प्रायोरिटी मिल सकती है, ठीक है। तो इस वजह से तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट मांगा है। तो अगर आपकी कोई जॉब है तो आप पेश करें कि हाँ ये मेरा जो है ना डॉक्यूमेंट है एम्प्लॉयमेंट की। और फिफ्थ डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। अब प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का क्या मतलब है? ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। रिमेंबर, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस का ये मतलब है कि आपके नाम पे जहाँ पर आप रह रहे हैं तो आपके नाम पे अगर कोई बिल है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, नेट का बिल है या कोई और क्रेडिट कार्ड का बिल है, कोई भी यूटिलिटी बिल आपके नाम पे है, तो अगर आप कैंडिडेट के नाम पे है तो इसको एज ए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आप शो कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि पाकिस्तान में मोस्टली स्टूडेंट के नाम पे तो घरेलू बिल वगैरह नहीं होते रेजिडेंस के ना। आपके अब्बू के नाम पे होते, अम्मी के नाम पे होते, भाई के नाम पे होते या किसी और बड़े के नाम पे होते। तो जिन स्टूडेंट्स के नाम पे कोई भी यूटिलिटी बिल नहीं है तो फिर वो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कैसे पेश करेंगे, उसका मैं तरीका बताता हूँ। आपने कचहरी में जाके स्टाम्प पेपर पे ये डिक्लेरेशन बनानी है। किसकी तरफ से बनेगी? उसकी तरफ से कि जिसके साथ आप रह रहे हैं, आपके अब्बू या अम्मी या बड़े भाई या कोई चाचू या मामू, जो जिसके साथ आप रह रहे हैं वो ये डिक्लेयर करेगा उस डिक्लेरेशन में कि ये बंदा जिसका ये नाम है और इसके वालिद का ये नाम है, इसके पासपोर्ट का ये नंबर है, ये मेरे पास इस एड्रेस पे रहता है। पूरे एड्रेस लिखेंगे, गली नंबर, हाउस नंबर, और साथ में डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, सिटी का नाम लिखेंगे, प्रोविंस का नाम लिखेंगे और एंड में कंट्री का नाम लिखेंगे, ठीक है। और साथ में पोस्टल कोड बहुत ज़रूरी है। हर सिटी का एक पोस्टल कोड होता है। जिस तरह मुल्तान का 6600 है तो आपने पोस्टल कोड भी लिखना है सिटी का। तो ये पूरा एड्रेस लिखेंगे कि ये जो बंदा है इसका ये नाम है, इसके अब्बू का ये नाम है, इसका पासपोर्ट नंबर ये है और ये मेरे साथ इस रेजिडेंस पे रहता है। और ये किसकी तरफ से होगा? आपके अब्बू की तरफ से, अम्मी की तरफ से, भाई की तरफ से, जिसके नाम पे यूटिलिटी बिल है उस घर का। अब इसमें एक बात याद रखें कि जिस बंदे के नाम पे यूटिलिटी बिल है, आपके अब्बू अम्मी या जो भी बड़ा है घर का, तो वो अपना नाम उसमें लिखेगा। जो बंदा आपको डिक्लेरेशन दे रहा है तो उसके नाम पे जो यूटिलिटी बिल होगा वो इस डिक्लेरेशन के साथ अटैच होगा। तो ये आपने प्रॉपरली वहाँ से अटेस्ट करवाना है कचहरी से और ये आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कहलाएगा। जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है CV लेटेस्ट या करिकुलम लेटेस्ट।
अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपने नॉर्मल सीवी बनाई है, जो मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने सेंड की है पीडीएफ, ये वो वाली सीवी नहीं है। ब्राज़ील में एक अपना सिस्टम है जिसको करिकुलम लाटिस या कार्लोस शागा कहते हैं। वो मैं आपको और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि वो आपने कैसे बनानी है। तो वहाँ पर ऑनलाइन अपनी सीवी बनानी है और वो सीवी जब आपकी बन जाएगी ना, तो फिर वो आपने पीडीएफ में सेव करनी है। और जब सेव करेंगे तो वो वाली सीवी फिर यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये बात याद रखें कि सिंपल सीवी ना हो, करिकुलम लाटिस वाली सीवी हो। अब देखिए ये पॉइंट अगर स्टूडेंट इग्नोर करेंगे तो फिर उसकी सिलेक्शन नहीं होगी। तो बाकी मैं दूसरे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपने ये करिकुलम लाटिस कैसे रजिस्टर करनी है। जो नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट्स है वो है बीएस का ट्रांसक्रिप्ट और बीएस की डिग्री, ठीक है। इसी तरह एमएस ट्रांसक्रिप्ट और एमएस डिग्री। अब जो बंदा एमएस के लिए यहाँ अप्लाई कर रहा है तो उसको तो जरूरत नहीं होगी एमएस ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री की, लेकिन जो बंदा पीएचडी के लिए अप्लाई करेगा तो उसको बीएस की ट्रांसक्रिप्ट डिग्री भी चाहिए, एमएस की ट्रांसक्रिप्ट डिग्री भी चाहिए। तो टोटल अगर हम कहें तो ये 10 डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें कुछ ऑप्शनल है और कुछ मैंडेटरी है, ठीक है। पहले एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट कर दूँ, रिसर्च प्रपोजल, मेमोरियल, आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, लाटिस करिकुलम लाटिस, बीएस ट्रांसक्रिप्ट, बीएस डिग्री, एमएस ट्रांसक्रिप्ट, एमएस डिग्री। अब इसमें एक ही डॉक्यूमेंट रह गया जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो है मेमोरियल। अब मेमोरियल क्या चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में यूजुअली ये डॉक्यूमेंट कहीं पर रिक्वायर्ड नहीं होता, तो स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि मेमोरियल क्या चीज़ है। रिमेंबर, मैं आपको बता रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है इस एप्लीकेशन की। अगर आप ये डॉक्यूमेंट सही से नहीं बनाएंगे तो फिर ये भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन में रोल प्ले करेगा। मेमोरियल का क्या मतलब है? मेमोरियल मीन यूर स्टोरी ऑफ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट, कि आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल अचीवमेंट की स्टोरी होगी। कितने पेजेस की बनेगी? 4 पेजेस की। इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम 4 पेजेस हो, मिनिमम हो सकते हैं 2 पेजेस, 1 पेज, 3 पेज, लेकिन मैक्सिमम 4 पेजेस की। अब इसके कंटेंट्स क्या होंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी फॉर्मेटिंग सुन ले। फॉर्मेटिंग ये है कि ये टाइम्स न्यू रोमन में रखेंगे, 1.5 स्पेसिंग के साथ, 12 साइज के साथ, 2.5 सेंटीमीटर आपके पेज मार्जिन होंगे, ठीक है। और एक आपका टाइटल पेज होगा। अब टाइटल पेज पे क्या होगा? कैंडिडेट की आइडेंटिफिकेशन होगी, कैंडिडेट का नेम होगा, उसका पासपोर्ट नंबर होगा, नेशनलिटी होगी और उसकी ईमेल आईडी। ये आपका टाइटल पेज होगा, ठीक है। और ये आपने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म का क्या मतलब है? आई, मी, माई। फॉर एग्जांपल आप लिखेंगे कि आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव चूज बीएस इन बायोकेमिस्ट्री, फॉर एग्जांपल बीएस इन बायोलॉजी या फिलॉसफी, एंड देन आई कंप्लीटेड माय डिग्री, एंड देन ड्यूरिंग माय बीएस आई अचीव्ड दिस थिंग एंड माय इंटरेस्ट वाज दिस, एंड देन। तो दिस इज, इसका मतलब है कि आपने शो करना है कि ये आपकी तरफ से है, ये आपकी अचीवमेंट है, ये आप लिख रहे हैं, तो ठीक है। अब इसके जो कंटेंट्स हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या चीज़ लिखनी है, 3 पार्ट्स इसके होंगे, ठीक है। अब वो 3 पार्ट्स का मतलब है कि ये 3 इंफॉर्मेशन इसमें आनी चाहिए। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस है ड्यूरिंग बीएस एंड एमएस, कि आपने प्रोफेशनल, आपका प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ, जब आपने कॉलेज कब की डिग्री कब कंप्लीट की, फिर कॉलेज के बाद आपने, बल्कि आप मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अपनी स्कूलिंग लिख रहे हैं कि मैंने स्कूलिंग की मैट्रिक में, फिर मैंने इंटरमीडिएट पास किया फला ईयर में, फिर मैंने बीएस फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री में एडमिशन लिया, क्यों लिया, व्हाट वाज द मोटिवेशन, फिर इस 4 सालों में बीएस में मैंने क्या सीखा, मैंने क्या एकेडमिक अचीवमेंट की, और मैंने इसके अलावा ड्यूरिंग बीएस मेरे और कौन सी को करिकुलर एक्टिविटी, मैंने सेमिनार्स में पार्टिसिपेट किया, मैंने रिसर्च एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, या इसके अलावा मैंने और इस तरह के वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। तो जो भी आप चीज़ें लिख सकते, जो आपके इंटरेस्ट में थे, जो आपने पार्टिसिपेट किया हो, वो आप इसमें लिख लें। ये आपकी एकेडमिक जो है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन आ जाएगी। फिर नेक्स्ट इसका पार्ट होगा जस्टिफाइंग। ये जस्टिफाई करना है कि आपने ब्राज़ील को क्यों चूज़ किया फॉर योर एमएस एंड पीएचडी डिग्री। इसके बारे में आपने कुछ एक या 2 पैराग्राफ लिखने हैं। एंड द लास्ट वन, कि जो आपकी ब्राज़ील में डिग्री आप कंप्लीट करेंगे, रिसर्च कंप्लीट करेंगे, हाउ दिस विल इम्पैक्ट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री, कि इसका आपके फॉर्मेशन का, आपकी यहाँ स्टडी का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूर कंट्री, उसमें क्या रोल होगा। तो ये 3 पार्ट्स हों। अब मैक्सिमम साइजेस का क्या होगा? 4 पेजेस, मिनिमम 1 पेज भी हो सकते हैं, 2 पेज भी हो सकते हैं, 3 पेज भी हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिट, लेकिन मैक्सिमम 4 पेजेस। सो दिस इज कॉल्ड मेमोरियल। और याद रखिए कि आखिर में फिर आपका नाम होगा और आप बेशक साइन भी कर ले, और डेट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ब्राज़ील में ये चीज़ है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट साइन करते हैं या नाम लिखते हैं तो साथ में उसके डेट लिखते हैं कि मैंने ये कब कंप्लीट किया है। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पैक पीजी के लिए चाहिए। उम्मीद है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे। इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 3 जो बनाने वाले हैं, रिसर्च प्रपोजल है, मेमोरियल है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है। अगर किसी के नाम पे ऑलरेडी बिल है तो बस उसका तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंस हो गया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स समझ में नहीं आया या कोई भी कन्फ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट करें। देखिए मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि ये बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं और हर
सब्जेक्ट का स्कॉलरशिप है, हर सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोसेस को आप लोगों के लिए इतना सिंपल करूँ कि कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करने से ना रह जाए, हर स्टूडेंट अप्लाई करे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का एडमिशन हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिले। आई वांट टू हेल्प यू पीपल।